नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गणित वाला। गणित वाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी क्षमता को अनलॉक करते हैं और आपको आत्मविश्वास। प्यारे साथियों, इसके पिछले सेशन में आप लोग जो है सरकम सेंटर पर परिकेंद्र जो है आधारित सवाल को देख रहे हैं। आज के सेशन में भी जो है आप लोग जो है परिकेंद्र पर आधारित सवाल को देखेंगे और उसका जो लेवल है पहले के सेशन से ज़्यादा लेवल है। तो चलिए देखते हैं कि आज के जो है सेशन में कैसे प्रश्न जो है हैं और किस प्रकार से इसका जो है कि सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर 12 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब पी एस 8 सेंटीमीटर है। यदि पी टी परिवृत्त का व्यास है तो परित्रिज्या की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। विकल्प दे रखा है कि 15 होगा, कि बी होगा, कि जो है बी में 18 होगा, सी 20 होगा और डी 21 होगा। देखिए इसमें फिगर करा के दिया गया है, फिगर इसमें शायद बन नहीं पाया है। चलिए फिगर ड्रा कर देते हैं इसमें। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा है साथियों, 24 सेंटीमीटर, पी आर 12 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब दे रखा है, शीर्ष लंब पी एस 8 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब कितना दे रखा है, शीर्ष लंब है, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री। आप लोगों को हर चीज़ जो है जिसे अल्टीट्यूड बोलते हैं और इसके बारे में भी आप लोगों को आर्थो सेंटर के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। आप लोगों को जो है याद नहीं होगा तो पिछले सेशन में जाकर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, और क्या दे रखा है कि यह एक परिवृत्त है, परिवृत्त है। तो यहां से अगर हम एक वृत्त खींचते हैं, देखिए जैसा हो पा रहा है वैसे खींच दे रहे हैं। ठीक है, तो पीटी, एक पीटी जो है चलिए पीटी व्यास है, पीटी क्या है, व्यास है। नहीं दिख रहा होगा, इसको फिर से कर देते हैं, जो है इसी में कर देते हैं, पीटी क्या है, व्यास है। ठीक है, यह रहा जो है इसका फिगर अगर देता तो ऐसे ही होता। चलिए अब वो सॉल्व चलते हैं कि परित्रिज्या की लंबाई क्या है। ठीक है, अगर परित्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है, परिवृत्त जो है कैपिटल आर का मान पूछ रहा है प्यारे साथियों। चलिए इसमें कुछ जो है कि फार्मूले का हम लोग देखते हैं, फार्मूला क्या क्या इसमें यूज हो सकता है। तो फार्मूला आप लोगों को नोट करके लिखना है कि परित्रिज्या त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के दिए गए भुजाओं में संबंध। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर इजकल टू ए बी सी अपान 4 डेल्टा। ठीक है, एक यह फार्मूला होता है त्रिभुज के भुजाओं के जो मेजरमेंट है ए बी सी, ठीक है, उसके और त्रिभुज के क्षेत्रफल के संबंध में आर का मान। ठीक है, ठीक है, और जो है और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आप लोगों को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है कई प्रकार से आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसे आप लोग 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, क्योंकि यहाँ पर हाइट दे रखा है तो हाइट का भी हम लोग प्रयोग में लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप लोग देखना है कि सरकम रेडियस और एल्टीट्यूड के बीच में रिलेशन का, सरकम रेडियस और एल्टीट्यूड के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला देखेंगे प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा। ये रहा पहला, इसका नंबरिंग अगर कर लेते हैं तो
यह पहला था, यह दूसरा है। अगर हम लोग तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा लिख देते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा जो है कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर इजकल टू 2r। 2r इजकल टू, देखिए अल्टीट्यूड और सरकम सेंटर में, सरकम रेडियस के बीच में जो रिलेशन हम निकालने जा रहे हैं, जो होता है फार्मूला जो होता है, ठीक है, बाद में इसका देखा जाए कैसे निकाला गया है, यह फार्मूला कैसे बनाया गया है रिलेशन। यहाँ पर फार्मूला को देखते हैं कि जिस वर्टेक्स से जिस बेस पर डाला जाता है, उस बेस के जो मेजरमेंट को छोड़ करके बाकी जो है दोनों साइड के गुणनफल, दोनों साइड का गुणनफल, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड का गुणनफल, मतलब यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग पी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी आर अपान अल्टीट्यूड। क्या है, अल्टीट्यूड का नाम क्या था, इसमें पी एस था। यहाँ क्या था, ये पी एस था, तो क्या हो जाएगा पी एस, ठीक है। इन्हीं तीन फार्मूला से जो है हम लोग इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल को हल करते हैं। चलिए सवाल है, पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। आर का इक्वल टू क्या है, ए बी सी, यानी कि पी क्यू का मान कितना दे रखा है 24, आर का मान, पी आर का मान कितना दे रखा है 12, और मल्टीप्लाई बाई क्यू आर, ठीक है, अपान, तो यहाँ आर कर देते हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ आर कर देते हैं, ठीक है, और 4r कर देते हैं यहाँ पर, और डेल्टा का मान यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। और इसी के बराबर क्या होता है, इसी के बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या क्यू आर, मल्टीप्लाई बाई क्यू आर, और मल्टीप्लाई बाई अल्टीट्यूड, कौन सा हो जाएगा पी एस। पी एस का मान यहाँ पर साथियों दे रखा है, पी एस का मान कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एस का मान कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है कि इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे प्यारे साथियों, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, और 4 3 जा, और 3 जो है 4 6 जा, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 36 18 18, कितना आया फार्मूला में है, सॉरी ऑप्शन दे दिया है 18 सेंटीमीटर। कितना इसका मान आएगा 18 सेंटीमीटर। यहाँ से जो है कि आप डायरेक्ट जो है इसका मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी मान निकाल सकते थे, इसका डायरेक्ट जो है मान यहाँ से किसका पूछ रखा है, इसमें परित्रिज्या की लंबाई, तो आर का मान यहाँ पर निकल गया 18 सेंटीमीटर। प्राय साथियों इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जो है तीसरे फार्मूले से भी यहाँ से मान निकाल सकते हैं, पी क्यू पी आर। अगर तीसरे फार्मूले से देखें हम लोग और करके, तीसरे फार्मूले से, तो 2r इज इक्वल टू वही पी टी है, कितना हो जाएगा पी क्यू कितना है 24 मल्टीप्लाई बाई पी आर कितना है 12 अपान पी एस कितना है 8, ठीक है। तो 18 3 जा और 2 6 जा और 6 3 जा, कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हो जाएगा साथियों 18 सेंटीमीटर। तो चाहे आप इस तरीके से लगा सकते थे और चाहे इस तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों तरीका जो है सही है, बस आपके दिमाग में कौन सा फार्मूला आता है, कौन सा तरीका उस समय एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4
कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल मेजरमेंट एट सर्कम सेंटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। परिकेंद्र पर बने कोण का मान क्या होता है। परिकेंद्र पर बने कोण का मान क्या होता है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पर जो है कि एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उस कॉन्सेप्ट से इसका डायरेक्ट मान आप लोगों को पता हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, यह मान लेते हैं ओ। परिकेंद्र पर बने कोण का मान क्या होता है। ठीक है, इसमें परिकेंद्र बने कोण का मान क्या होता है, इसमें जो है कि आप लोगों को लिख लेना है, नोट करके लिख लेना है। परिकेंद्र पर बने कोण का मान परिकेंद्र पर बने कोण का मान, परिकेंद्र पर बने कोण का मान जस्ट परिकेंद्र पर बने कोण का मान उसके आधार के सामने वाले कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ओ सी के मान वो पूछ रहा है, बी ओ सी का मान वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2a, एंगल 2a। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, एंगल 2a। और अगर जो है इस तरीके से बनता, अगर हम बात करते हैं इस तरीके से होता, ये बी है और ए है और ये सी है, और अगर इस तरीके से होता है यहाँ ओ, ठीक है, तब इसका मान कितना हो जाता है प्यारे साथियों 2b। और यह फिगर 1 है, यह फिगर 2 है। ठीक है, फिगर 3 की बात कर लेते हैं, इसीलिए हमने सारे ऑप्शन को ले रखा है वहाँ पर। फिगर 3 की बात कर लेते हैं, यह ए बी ए सी। ठीक है, अब जो है यहाँ से इस तरीके से यह O है और ये C है, तो कितना हो जाएगा 2C। इसीलिए जो है इसमें तीनों जो है ऑप्शन हमने रखा है, या तो जो है 2A होगा, या तो 2B होगा, या तो 2C होगा। ठीक है, बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया होगा कि यह कॉन्सेप्ट है इसका सरकम सेंटर का। ठीक है, सरकम सर्किल का भी कोई कुछ भी कर सकते हैं आप। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और 26 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई क्या है। तो फार्मूला पर डायरेक्ट जो है इसका मान आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाना है। इसमें विकल्प दे रखा है कि ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि कैपिटल R इक्वल टू ए बी सी अपान 4 डेल्टा। ठीक है, 24 10 24 26, क्या यह जो है
हम देखते हैं, अगर समकोण तो नहीं है, समकोण होगा तो काम आसान हो जाएगा। तो 676 576, यानी ये समकोण है। क्या है यह समकोण है। जब यह समकोण है, जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, वहां से जो है इसका एरिया हम त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं। ABC का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 24 और मल्टीप्लाई बाई 26 अपान 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। यह क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, तो ये दोनों आपस में गुणनफल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, यहाँ से इसका सलूशन कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं 24 कैंसिल हो जाएगा और 10 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 2 जा 2 13, कितना हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आर का मान हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन दे रखा है प्यारे साथियों, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर यह राइट एंगल नहीं होता, राइट ट्रायंगल नहीं होता, तब क्या करते, तब इसके लिए फार्मूला है आप लोगों के लिए। इसके लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, यह और यस क्या है यहाँ पर, यस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए इसका सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, इस फार्मूले से आप जो है यहाँ पर मान निकाल करके त्रिभुज का, फिर यहाँ मान रखेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे, तब आर का मान आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप जो है, अगर आप ट्रिपलेट आपको पता है ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, और ट्रिपलेट को देख करके आप मान जो है बता सकते हैं कि यह राइट ट्रायंगल जो है कि नहीं है। ठीक है, अगर राइट ट्रायंगल है तो आप डायरेक्ट जो है उसका बेस और हाइट जो है का मल्टीपल करके मान निकाल सकते हैं, एरिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।